यहाँ थोड़ा और लोगों को आना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं आ सके। जितने लोग आए हैं वही बहुत हैं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ केवल किसले जी का ये नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। समाज के लोगों को समझना होगा, और खासकर मैं बहनों और माताओं से ये आग्रह करूंगा कि वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से बेटियां बचेंगी, और आज की बेटियां कल की माताएं होंगी। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि बहुत हमारे वक्ता है कि बहुत कुछ समय आपने सुन लिया कि 5 बजे आरती भी भव्य आरती होगा। आप लोग जाएं कहीं नहीं। बच्चों से मेरा आग्रह है, जो खड़े हैं बुजुर्गों से, उनसे भी कि कुर्सी सामने कृपया आप बैठ जाएं, तो लोगों को बोलने में मजा आएगा। वो आरती का क्योंकि मैंने अपने जीवन में यही किया है कि युवाओं को जोखिम लेने के लिए उनको धन्यवाद दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है, और वो काफी आगे बढ़े हैं। इस पौध को भी मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, और वे हम सारे लोगों को लेकर दरवाजे पर गए और किसले जी के आगमन के उपरांत उनका स्वागत किया। हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं और हम पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आज के दिन मैं कहना चाहूँगा कि पलामू जिला के इतिहास के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं सबको बड़े आदर के साथ उनको संबोधित कर रहा हूँ। मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति, प्रेस के लोग, बातें बहुत कुछ कही गई, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों के अंदर में इतनी शक्ति है कि अगर हम कुछ उदाहरण स्वरूप उनके नाम को सामने रख दें, तो ये जो दिमाग में बात आई है कि लड़कियां मेरे ऊपर बोझ हैं, ये निश्चित रूप से कम हो जाएगी। प्रारंभ चूंकि मैं जिला स्कूल के प्रसाद में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी को याद होगा, इसी मोड़ पर विपिन जी नाम के एक व्यक्ति चाय बेचा करते, उनकी लड़की झारखंड प्रदेश की एकमात्र लड़की है जिसने आरबीआई के इम्तिहान में कॉम्पीट किया। ये शक्ति है नारी की। ये वो जगह है जहाँ पर के एलबीएस स्कूल की सुधा गुप्ता जी की बेटी IAS भी है। ये वो जगह है। अगर इतिहास के पन्नों में जाएं तो मातृशक्ति के अंदर वो ताकत है कि अगर ध्रुवस्वामिनी के सामने कायर और क्लीवपति सामने खड़ा होता है तो खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नारियों के अंदर ये शक्ति जबकि आएगी कि तुम मेरे लायक नहीं हो, हम तो स्वयंवर रच करके स्वयंवर में चुना करते हैं, और रामगुप्त को छोड़ा उन्होंने, और चंद्रगुप्त का नाम कौन में इतिहास के विद्यार्थी नहीं जानते हैं या सभी लोग जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये प्रारंभ हुई थी यात्रा, थोड़ा सा हम लोग बड़े हिंदू संस्कृति की बात माननीय वास्तविक भी कर रहे थे। सही बात है कि हिंदू संस्कृति हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया करती है। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन एकादशी था, और उसी दिन भगवान नारायण जी का, विष्णु भगवान का विवाह तुलसी जी के साथ हुआ। वारे भारत की नारी वृंदा, ईश्वर को भी पत्थर के रूप में बना दे, आज भी पत्थर के रूप में ही सत्यनारायण व्रत के दिन भगवान को पूजा जाता है। भारत की नारी में इतनी शक्ति है कि भगवान को पत्थर बना सकती है। अरे पत्थर दिल इंसान, क्या तुम्हारे अंदर पत्थर ही बने रहने की बराबर कामना रहेगी? क्या तुम्हारा हृदय कभी द्रवित नहीं होगा? क्या तुम्हारे आँख के पर्दे जो लगे हुए हैं? मुझे घटना याद आती है डॉक्टर साहब कि एक आदमी बोला आँख के डॉक्टर के पास जा करके कि देखिए ना, मैं आईना के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे कुछ दिखलाई नहीं पड़ती है, मेरे जरा सा चश्मा देख लीजिए। डॉक्टर देखे बोले भाई आँख तो तुम्हारा ठीक है, 6/6 है, गड़बड़ी क्या है बताओ। बोले कि आईना के सामने खड़े होते तो दिखलाई नहीं पड़ता। बोले बेवकूफ़, आईना के ऊपर तो धूल लगा हुआ है, इस धूल को साफ कर दो। आँख को कहाँ दिखला रहे हो? आज आँख को नहीं देखना है मेरे भाइयों, आज जो धूल पड़ी हुई है नारी शक्ति के ऊपर, उस धूल को सिर्फ हटा दीजिए, आपके सामने आपका चमकता चेहरा नजर आएगा। ये दृढ़ संकल्प अगर आप लेते हो, और 18 दिन की यात्रा, यही में मुझे रविंद्र बाबू की लाइन याद आती है कि यदि तुम्हारा डाक सुने कोई ना आछे कभी अकेला चलो रे,
अगर तुम्हारी बात को सुनने के लिए कोई नहीं तैयार होता हो तो ऐसे अलेक्जेंद्र जी, ऐसे नौजवान इस बात को कहते हैं कि मैं अकेले चलता हूँ, चलूंगा और कारवां बनता चला। ये व्यक्ति के अंदर एक ताकत अगर होती हो, दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, तो असंभव नाम की चीज कुछ होती ही नहीं है। ये सिद्ध कर दिया है इन्होंने। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और फिर मैं धार्मिक आख्यान से ही बात को समाप्त करना चाहूँगा कि भगवान राम ने शंकर की पूजा रामेश्वरम में की रावण को मारने के लिए, लेकिन शंकर की पूजा से रावण नहीं मरा। भगवान राम को शक्ति की पूजा करनी पड़ी लंका में जाकर के, और उसके बाद तब जाकर के रावण का वध हुआ। ये शक्ति हमारे यहाँ के अंदर है। चाहे धार्मिक आख्यान के रूप में आप सुइया को देख लें, चाहे ऐतिहासिक रूप में आप विष्णु स्वामी जी की चर्चा की देख लें, या आधुनिक के समय में आप चाहें तो विपिन जी ऐसे चाय दुकान के बेचने वाले के लड़के का उदाहरण दे सकते हैं कि वर्तमान भविष्य भूत भरा हुआ है ऐसे उदाहरणों से। और ये बात को जताने की आवश्यकता है, नारी की शक्ति महान है, बचाना उनको नहीं है, अरे बचाना अपने को है। अगर अपने बचना चाहते हो तो नारियों को बचाओ, और अगर मिट जाना चाहते हो, अगर अपने सुसाइडल नोट लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। नारियों को बचाना है, अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपने भारत देश की अस्मिता की रक्षा करनी है, भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण बनाने की कसम लेने की आवश्यकता है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभारी हैं सर, बहुत मार्मिक अंदाज में आपने। पलामू के सपूत, हम सभी के परिवार के बेटा आदरणीय किसलय जी, मंच के संचालन कर रहे आदरणीय परशुराम तिवारी जी, मित्रों समय बहुत कम है, मैं सही अभिभावक से लेकर मित्रों का नाम जानता हूं। आदरणीय सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित नौजवान मित्रों, माताएं, प्रेस मीडिया के मित्रों, बहुत देर से बेटी बचाओ कार्यक्रम, जो जागरूकता कार्यक्रम किसलय जी ने चलाया, इस तत्वावधान में इस कार्यक्रम में तरह तरह के विचार आ रहे थे। डॉक्टर साहब का प्रैक्टिकली ज्ञान, उनका क्रोध, आदरणीय गुरु जी का संस्कृति के प्रति चिंता, आदरणीय वासुदेव तिवारी जी का समाज के प्रति जागरूकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं बेटी सृष्टि है, अगर बेटी नहीं हो तो सृष्टि नहीं होगी, हम कोई नहीं रहेंगे। कानून के दृष्टि में सरकार की ओर से तरह तरह की योजना है, बच्चों को जन्म से लेके, शिक्षा से लेके, कुपोषण को सही रखना, उनकी देख रेख करना, शादी विवाह करना। सरकार ने पूरी तन्मयता से राष्ट्र से लेकर राज्य तक की सरकार आह्वान किए हुए हैं, उसमें किसी भी समाज के किसी वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं है। लेकिन हम सभी कानून की दृष्टि में सभी जानते हैं कि हत्या करना अपराध है, लेकिन हत्या हो रही है। भ्रूण हत्या भी अपराध है, कानून में उसकी भी पाबंदी है, उस पर भी कानून बना हुआ है कि वह अपराध है, उसमें सजा होगी। लेकिन जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, समाज के प्रति जागरूक नहीं करते हैं, अपनी बेटी को अच्छा घर ढूंढते हैं, तो दूसरे के घर से बेटी आती है, उसे भी बेटी का स्वरूप नहीं देखते हैं और बेटी की चिंता नहीं करते हैं, तो कल हम सभी नहीं रहेंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और पहले की अपेक्षा आज जागरूकता जरूर हुई है, लेकिन पढ़े लिखे समाज में हमारा जो मानना है, यह ज़्यादा लापरवाही और ज़्यादा चिंता का विषय है कि हम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इसकी ओर है कि बेटी है कि बेटा है, जैसा डॉक्टर साहब कर रहे थे। डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली ज्ञान इनको है, किस तरह के लोग जाते हैं, गांव देहात से अगर अशिक्षित लोग आते हैं, कुपोषण में जरूर आते होंगे, लेकिन भ्रूण जांच कराने केवल शिक्षित लोग जाते हैं, और जो जानकार है किस तरह से होता है, जरूर उनकी संख्या ज़्यादा होती होगी, हमारा यही मानना है। मित्रों, मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि
यात्रा एक प्रेरणा है। किसले जी ने प्रेरणा हम लोगों को दिया है, माननीय मोदी जी ने प्रेरित किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम अपने आप को जब तक शपथ पूर्वक संकल्पित नहीं करेंगे, किसी तरह की यात्रा असफल रहेगी। यात्रा तभी सफल होगी जब हम अपने कर्तव्य को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे और अपने चरित्र को समझेंगे, अपने संस्कृति को बचाने, अपनी संस्कृति अपनी बेटी बचाने का हर व्यक्ति प्रयास करे, संकल्प करे, हमारी संस्कृति बचे। तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित भैया बहने, पत्रकार बंधुओं, आज जैसी कि आपको जानकारी है, बार बार यह कहा गया कि यह 18 दिनों की पदयात्रा का जो किसले जी के नेतृत्व में हुआ, इनकी एक टीम काम करती रही सेवा ट्रस्ट की, आज उसका समापन समारोह है। क्या खोया क्या पाया, उसकी समीक्षा करने के लिए लगता है कि हम बैठे हैं। विषय है आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की। हम जानते हैं, जैसी चर्चा में बात आई, पत्रकार, श्रेष्ठ पत्रकार वासुदेव जी ने, डॉक्टर साहब ने, मित्र ने तथा और बंधुओं ने जिन बातों की ओर संकेत किया, यह बात स्पष्ट है कि हम जिस समस्या पर हम विचार करने जा रहे हैं, वाकई वह कोई समस्या नहीं है। यह समस्या हमने स्वयं बनाई है, और जब हमने इस समस्या का सृजन खुद किया है, तो उसका उपचार भी हमारे ही हाथ में है। और मैं तो प्रारंभ से एक विद्यार्थी, शिक्षक, फिर संघ का कार्य करता रहा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। हमने बराबर अपने विद्यार्थियों को, शिक्षकों को बराबर कहा, हम प्रथम पुरुषी विचार करते हैं। बात प्रारंभ अपने से होनी चाहिए। और इसमें फिर दूसरा वाक्य है जो इससे जुड़ जाता है प्रथम पुरुषी विचार में। मैं श्री राम शर्मा को याद करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो भी यहाँ का ग्रोनअप है, वह एक बहुत बड़ा समीक्षक है, और वह जानता है कि मेरी भूमिका जो है वह कहाँ है। वासुदेव तिवारी जी ने कहा, बेटियां अविकसित माँ, माँ विकसित बेटी, यह आपका यह क्रम है संस्कार का और प्राणी विज्ञान का। लेकिन क्या हमने यह नहीं देखा कि जब हम घरों में प्रवेश करते हैं, आंगन में वह अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। बच्चों को शिक्षा देने में माँ जो है, हम जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो है हमारा आंगन से प्रारंभ होता है, और वैसी स्थिति में माँ जो है वह सरस्वती है। हम गलतियों की ओर बढ़ते हैं, भटक जाने की संभावना होती है। माँ उस समय रौद्र रूप धारण करती है, वह शक्ति स्वरूपा है और वह दुर्गा है। एक माँ में, एक स्त्री में वह लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है। हम महादेव को लेते हैं, महादेव, एक ही महादेव को हमने ब्रह्मा के रूप में भी देखा, विष्णु के रूप में देखा, हर के रूप में देखा, और इस तरह से इस प्रकृति में हम इन रूपों में हम पूछते। समय चूंकि बहुत कम है, हमारा कार्यक्रम शेष है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। जो काम हमको जगाने के लिए किसले जी ने प्रारंभ किया, लगा था, जैसे मनोज ज्वाला ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा संदेह हुआ था। संदेह जो है हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों है। आपने सुंदरकांड में भी पढ़ा होगा, सीता, मां सीता, जब हनुमान उनके सामने उपस्थित होते हैं तो उन्होंने कहा है
कि उनको परम संदेह हो रहा है। लेकिन जब भूधराकार शरीर वे दिखलाते हैं तो उनको इसका बोध होता है कि समस्या का समाधान जो है वह हाथ में है, तुम आगे बढ़ो। और ऐसी स्थिति में यह संदेह मनोज ज्वाला जी को भी हुआ। हमारे पास भी प्रारंभ में यह इनकी टीम पहुंची थी कि आप संरक्षक बन जाए, कोऑर्डिनेटर बन जाए या सदस्य बन जाए। मैंने कहा कि मेरा आशीर्वाद है और मैं बराबर आपके एक प्रचारक के रूप में काम करूंगा, या और मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि यह जो माँ का स्वरूप क्या है, यह कितना महत्वपूर्ण है, उसमें हम बहुत दोषी हैं। और उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है, समाज दोषी नहीं है, पड़ोसी दोषी नहीं है, माता और पिता दोषी हैं और उसकी हत्या वे ही करते हैं। इस पर मेरी एक कविता है भोजपुरी में,